हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट जनवरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे आपको देना है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने जो कि सोच रहे थे कि अपीयरिंग को मौका मिलेगा, साथ में दूसरे लोग जिन्हें एडिट करने का मौका नहीं दिया गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से आपको भी पता है, अगर संशोधन नहीं होगा बीपीएससी में तो वो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। बट यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को बता दें। सीटेट पास करने के बाद से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिले। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 to 5 का, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। किताब बहुत अच्छी है, इसमें आपको 2000 से अधिक एमसीक्यूज, 10 सॉल्व पेपर्स, जुलाई वाला भी साथ में है, 10 प्रैक्टिस सेट, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ ये प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किया गया है। किताब बहुत अच्छी है, सारे आंसर सीटेट के ऑफिशियल आंसर से मैच कराए गए हैं। डीपी का इस तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन वाइज। एंड इसके बाद से ये देखिए 39 तक। देन आपको यहाँ पर मैथ का मिलेगा, इसमें मैथ, ईवीएस सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। आंसर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और ये देखिए आप, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है एंड इसके नीचे जो है इनका पूरा आंसर की है। तो सो अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स चाहते हो हर एक सब्जेक्ट का, उसकी भी किताब आती है चाक्षु की, आप ले सकते हो। जैसे कि हिंदी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, इन सभी का भी इनका आता है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो एंड अपने आसपास किसी भी शॉप से ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए वीडियो काफ़ी छोटी सी है बट आप सभी को बताना है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग यूपी के सुपर टेट से रिलेटेड पूछ रहे थे कि आखिर में सुपर टेट की वैकेंसीज कब तक आएगी। तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि सुपर टेट की मे भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए, और कहीं ना कहीं बिहार में जो इतनी वैकेंसीज आ रही हैं उसका भी एक इम्पैक्ट है। कितनी आएगी ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। और हाँ, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि देखो, अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो अगर सुपर टेट की वैकेंसीज ऐसी तो है ही नहीं कि कभी ज़िंदगी में आएगी नहीं, आएगी तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीटेट से ही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मान लो अगर नहीं भी आती तो भी DSSB की, देखिए यहाँ पर हम सुपर टेट में एकदम 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि 5 साल से इनका क्या ही रवैया रहा है। हमेशा से यही है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। बट फिर भी मैंने जो भी थोड़ा बहुत पता करने की कोशिश की है, वहाँ से यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि सुपर टेट की वैकेंसीज अगर आपको लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन के बारे में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सुपर टेट एक बहुत बड़ी वैकेंसीज होगी और शायद 51,000 या उससे अधिक भी हो सकता है। बट बस इंतजार है कि कब तक आए। हाँ, बट जो DSSB की जो वैकेंसीज है वो एकदम कन्फर्म है। उसमें तो भाई आपको चाहिए ही चाहिए सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि उनकी वैकेंसीज धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। और आप जानते ही हैं कि DSSB की वैकेंसीज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है DSSB में, तो आप जो है दिल्ली में ही आपको रहना है, वहीं पे आपको टीचिंग करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको 90 नंबर चाहिए। और दूसरा तो BPSC TRE 3 है ही, कि मान लो अगर आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो मौका है ही, उनको तब हर साल मौका मिलेगा। तो इसीलिए सीटेट आप सभी के पास होना ज़रूरी है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये ऐसे ही मैं आपको पर्सनली जो है कुछ चीज़ें भी बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे एंड इसके बाद से अगर आप चाहें तो PG ज़रूर कर लेना, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका हो जाएगा तो आपको PGT, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको लगता है कि यार PGT इतना हायर लेवल का है, इसमें होगा नहीं, बट कहीं ना कहीं उसमें अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया ना तो वहाँ सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाएगी कंपेयर टू प्राइमरी। क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है ना कि सभी को लगता है कि बहुत आसान है, चलो यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, 1 to 5 में मिल जाएगा। आपको टीचिंग करना पसंद है तो चाहे आप प्राइमरी में कराओ चाहे आप PGT में कराओ। जितने भी DLED वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे BEd वाले, देखिए यहाँ पर मैटर नहीं करता है DLED या BEd, आपका PG होना ज़रूरी है। अगर आपका PG नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी आपने देखा होगा, चाहे 11 से 12 का ही देख लीजिए, बिहार वाला, उसमें जो एकदम मतलब बॉर्डर लाइन पे थे उनका भी सिलेक्शन हो चुका है, सोचिए। तो कहीं ना कहीं जो ये हमें बस लगता है कि यार बड़ा है, 11 से 12 की वैकेंसीज है, यहाँ पर हायर लेवल के पूछे जाएंगे, पता नहीं होगा या नहीं, चलो 1 to 5 में ही कर देते हैं। बट आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम है, ठीक है, संख्या कम है और वैकेंसीज ज़्यादा है। तो आप इसीलिए मान लो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप सभी, बहुत सारे लोग 12th के बाद ही DLED करने लगते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएट होते हैं। कुछ लोग तो ग्रेजुएट भी हो चुके होंगे, तो आप PG के लिए आप ऐसे डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी करके रख लोगे तो आने वाले समय में अगर आपको यूपी में वैकेंसीज देखने को मिलती है PGT की, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एटलीस्ट आपको 1 to 5 पे बस डिपेंड नहीं रहना होगा। PG हो जाएगा तो आप नेट वगैरह भी दे सकते हैं, वहाँ से भी अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप ऐसे ही कहीं किसी भी कॉलेज वगैरह में जाके लेक्चरर के पोस्ट पर भी काम कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। बेसिकली
बेसिकली सीटेट से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन है। एक तो सुपर टेट की वैकेंसीज में भी आपको देखने को मिल जाए, एंड दूसरी जो है आपका D++ भी है ही, और BPSC TRE 3। तो ये 3 वैकेंसीज हैं, और सीटेट का पेपर जनवरी में है। क्लासेस डेली चल रही है, तो प्लीज़ क्लासेस जरूर देखें। हर हाल में पेपर 1 पेपर 2 आपको इस बार पास करना है, ताकि आप बार बार सीटेट पे डिपेंड ना रहें, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा बता दूं जो वैकेंसीज निकल कर आ रही है, ताकि एक मोटिवेशन भी मिले कि येस सीटेट 100% क्लियर करना है। एंड उसके बाद से आपको गवर्नमेंट की जो भी प्रेपरेशन है, जो भी आप चाहें, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी तो आप सभी में अप्लाई करोगे। फिर अगर आपका तीनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।